आज के लिए हमारा पाठ है पुराने नियम से दूसरे शमूएल की पुस्तक, पुराने नियम से दूसरे शमूएल की पुस्तक और इसका अध्याय 9। दूसरा शमूएल अध्याय 9 हम पढ़ेंगे। आप बाइबल खोले रहें क्योंकि आपको मालूम है कि हम वचन खोलकर उसी में से सीखते हैं, मनन करते हैं, और जो बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं वो ध्यान से सुनेंगे। तो प्रभु के इस वचन में दूसरा शमूएल अध्याय 9 में इस प्रकार लिखा है। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? शाऊल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था। वह दाऊद के पास बुलाया गया और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा भेज लिया। जब मपीबोशेत जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे? तब राजा शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर राजा ने उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करें। परंतु तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। सीबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे। सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मपीबोशेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करें। मपीबोशेत के भी मीका नामक एक छोटा बेटा था और सीबा के घर में जितने रहते थे वे सब मपीबोशेत की सेवा करते थे। मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। वह दोनों पांवों का पंगुला था। प्रभु परमेश्वर ने अपने वचन में इस घटना को लिख दिया है। दाऊद राजा, हम जानते हैं बाइबल से ना, दाऊद राजा इस्राएल का राजा, दूसरे नंबर का राजा। इसके पहले शाऊल इस्राएल का राजा था। दाऊद के जीवन की घटनाओं में से इस घटना को कहा जाता है, ये सबसे उत्तम घटना है दाऊद के जीवन की, सबसे उत्तम घटना। सुंदरता जिसमें प्रीति है उसमें, और उसमें परमेश्वर की प्रीति की झलक है जो परमेश्वर हम पर करता है, मनुष्यों पर करता है। इस घटना को समझने के लिए जो बहुत अधिक बाइबल को नहीं जानते उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ जो हमारे पहले वचन में ही नाम आए हैं, दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं?
तो दाऊद, शाऊल और योनातान ये नाम यहाँ पर आए हैं। दाऊद राजा हैं इस समय। दाऊद जिस समय ये घटना हो रही है तो उसी के ऊपर 8वें अध्याय के 15 वचन में लिखा है, दाऊद तो समस्त इस्राएल पर राज्य करता था। शाऊल जो है वो दाऊद के पहले इस्राएल का राजा था, वो इस्राएल का पहला राजा था। परमेश्वर ने ही शाऊल को चुना था और परमेश्वर ने शाऊल को इस्राएल का राजा बनाया था। लेकिन जब शाऊल के जीवन को हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया और इस कारण परमेश्वर ने शाऊल को राजपद से अस्वीकार कर दिया और परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक कराया कि शाऊल को हटाकर दाऊद को राजा बनाएगा। दाऊद के जीवन की अनेक उत्तम घटनाओं में से हम सबको मालूम है कि वो एक घटना जो हम संडे स्कूल से जानते हैं कि दाऊद ने गोलियत को मारा। पलिश्ती का वो वीर जो परमेश्वर की सेना को ललकारता था और शाऊल कुछ नहीं कर सका था और कुछ नहीं कर रहा था और वो गोलियत जो है परमेश्वर की और उस परमेश्वर के प्रजा की निंदा करता था। और ऐसे समय परमेश्वर ने दाऊद को वहां लाया और दाऊद ने परमेश्वर पर भरोसा करते हुए, छोटा सा दाऊद था और बड़े से गोलियत को गोफन से घुमा घुमा के मारा, हम सब जानते हैं। और उसी समय से और आगे जो जो होता गया, दाऊद जो है वो राजा शाऊल के राजमहल में लाया गया। यहाँ जब गोलियत को मारकर दाऊद लौट रहा था तो शाऊल का एक बेटा था जिसका नाम यहाँ पर है योनातान। तो उस योनातान का मन दाऊद पर आ गया, मतलब दाऊद उसको बहुत प्यारा लग गया और इस प्रकार से शाऊल का बेटा योनातान और दाऊद इनमें बहुत घनिष्ठ मित्रता हो गई। लेकिन आगे चल के हुआ ये कि शाऊल जो है वो दाऊद से ईर्ष्या करने लगा, जलने लगा, शत्रुता करने लगा, उसको मारने की उसने मन में ठान ली। और ऐसे समय में योनातान ने दाऊद की मदद की। जब दाऊद जानना चाहता था, पक्का पक्का समझना चाहता था कि शाऊल उसको मारना चाहता है, और उस घटना के विषय में हम पहले शमूएल के 20वें अध्याय में पढ़ते हैं और हम तब देखते हैं कि किस प्रकार से योनातान दाऊद को की सहायता करता है और उसको बताता है कि हाँ, मेरे पिता का मन तेरे लिए अच्छा नहीं है। और ऐसे समय में जब अब दाऊद वहां से निकल जाने वाला होता है कि अब वो छिपता फिरे जंगलों में, तो योनातान जो है वो ये कहता है कि मुझे मालूम है कि परमेश्वर तुझे इस्राएल का राजा बनाएगा। और ऐसे समय के लिए योनातान दाऊद से कहता है कि तू मेरे साथ वाचा बांध, मेरे घराने के साथ वाचा बांध, है ना, कि मेरे घराने पर से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी ना हटाना। ये पहला शमूएल 20 अध्याय के 15 वचन में है कि योनातान ने दाऊद से ये वाचा बांधी कि मेरे घराने पर से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी ना हटाना। अपनी कृपा दृष्टि, यही है वो प्रीति कि मत हटाना। तू राजा बन जाएगा लेकिन तू मेरे घराने से प्रीति रखना, मेरे कृपा दृष्टि रखा। और इस प्रकार योनातान ने दाऊद के घराने से ये कहकर वाचा बांधी कि तू मेरे घराने की रक्षा करना। और योनातान दाऊद से प्रेम रखता था और उसने उसको फिर शपथ खिलाई और अपने प्राण के बराबर वो उससे प्रेम करता था योनातान, और दाऊद भी उससे प्रेम करता था। अब हुआ क्या कि उधर दिन बीतते गए, शाऊल शत्रुता निभाता गया, दाऊद छिपता फिरा। लेकिन पहले शमूएल के अंतिम अध्याय में हम पढ़ते हैं कि शाऊल युद्ध में मारा गया। शाऊल युद्ध में मारा गया और शाऊल के पुत्र भी वो युद्ध में मारे गए। शाऊल के पुत्र भी युद्ध में मारे गए, मतलब योनातान भी, 3 पुत्र शाऊल के मारे गए, योनातान भी मार दिया गया। और इस प्रकार से शाऊल राजा खत्म हो गया। और तब से फिर परमेश्वर ने दाऊद को इस्राएल का राजा बनने के लिए ले आया। इस्राएल में पहले यहूदा पर और फिर इस्राएल पर दाऊद का राज्य बढ़ने लगा। अब आप सोच लीजिए कि किस प्रकार से दाऊद और योनातान की मित्रता थी, वाचा बांधी थी।
लेकिन शाऊल जो था वो शत्रु था दाऊद का, और जब शाऊल शत्रु था तो वो योनातान को भी अपने साथ लेके जाता था कई बार, जब वो दाऊद के पीछे पड़ा रहता था। अब ऐसे समय में जब शाऊल मर गया, उसके बेटे मर गए, उसके बाद उसका एक और बेटा था ईशिबोशेत, उसने भी विद्रोह कर लिया दाऊद के विरुद्ध, और परमेश्वर के ओर से वो ईशिबोशेत को ही वो युद्ध में मारा गया, क्योंकि परमेश्वर दाऊद को राजा बनाना चाहता था। बहुत लंबी कहानी हो गई ना, बहुत, ये वृत्तांत है, इतिहास है, इस्राएल का इतिहास है। अब ऐसे ही समय में जब अब दाऊद राजा बन गया है, अब वो कहता है, उसको याद आई है कि मैंने योनातान से वाचा बांधी थी। 15 वर्ष गुजर गए हैं, दाऊद को राजा बन के 15 वर्ष गुजर गए हैं, लेकिन दाऊद भूला नहीं है। दाऊद भूला नहीं है कि मैंने योनातान से कहा था कि मैं तेरे घराने पर कृपा दृष्टि करूंगा। लेकिन दाऊद को यह भी मालूम था कि बहुतेरे जो है योनातान, उसके भाई और वो ईशबोशेत सब मारे गए। तो इसलिए शाऊल के वो पूछता है दाऊद कि क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं। ये जो प्रीति शब्द है प्रियो, ये पुराने नियम का ऐसा शब्द है जो इसमें प्रीति में दया भरी हुई है, दया भरी हुई है, कृपा दृष्टि भरी हुई है। इसे कृपा भी कहा जाता है, कृपा दृष्टि कहा जाता है, प्रीति कहा जाता है, परमेश्वर की प्रीति। वो कहते हैं यहाँ पर जो हम देखते हैं कि इसी अध्याय में 2 शमूएल 9 में वो 3 वचन में वो कहता है, जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं। मतलब इतना वो समर्पित था कि वाचा निभानी है, मैं परमेश्वर की प्रीति दिखाऊं। और इस घटना में जब हम देखते हैं कि दाऊद खोज रहा है मैं किस पर प्रीति दिखाऊं, और उसके सामने सबसे पहले तो शाऊल का सेवक लाया जाता है जिसका नाम सीबा है। फिर सीबा को पूछता है दाऊद कि क्या कोई शाऊल के घराने में से कोई बचा है, अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं। और सीबा ने राजा से कहा, हाँ योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। यहाँ ऐसा लगता है कि सीबा को उसका नाम भी नहीं मालूम, लेकिन जब उसको दाऊद को पता चलता है कि हाँ कोई है, तो एकदम से दाऊद कहता है वो कहाँ है ना। यहाँ पर वो जो सीबा है वो इस तरह से बता, हाँ एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। मतलब उसको क्या करना है, तू तो राजा है, राज दरबार में तो बड़े बड़े लोग चाहिए रहते, सैनिक चाहिए रहते, वो लंगड़ा है। लेकिन दाऊद को देखो, उसके बारे में पता चलते एकदम खुशी से पूछ रहा है वो कहाँ है। वो जैसा भी था दाऊद के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि परमेश्वर की सी प्रीति उस पर दिखाए। और फिर वो बुलाया जाता है और फिर दाऊद उसको अपने उससे वाचा बांधता है। जो 7वें वचन में दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। हाँ, और फिर आगे हम पढ़े हैं कि मपीबोशेत उसका नाम है, मपीबोशेत, और वो वहाँ यरूशलेम में रहने लगता है कि दाऊद के मेज पर राजकुमारों के समान भोजन किया करे। कितनी सुंदर बात है। अब हम इस बात में ये देखते हैं कि जिस प्रकार से दाऊद ने ये प्रीति की, परमेश्वर की सी प्रीति की, ये सुंदर सा चित्र जो है कि मपीबोशेत राजा के लिए, राजा के लेवल पर किसी काम का नहीं था। वो यही कहता है मपीबोशेत जब उसके सामने आता है, तू मुझ ऐसे मरे हुए कुत्ते की ओर दृष्टि करे, ये क्या बात है। मतलब मैं किसी काम का नहीं है। राजा को तो सैनिक हो, कोई शूरवीर हो तो काम आता है, लेकिन दाऊद ने उस पर प्रीति की, दाऊद के लिए वो महत्वपूर्ण था। और ये सुंदर सा चित्र हमें परमेश्वर के उस अनुग्रह को समझने के लिए मदद करता है जो परमेश्वर ने हम मनुष्यों पर किया है। जब हम पापी ही थे तब किया है। और इसी बात को कहा जाता है, इसी बात को लेकर अध्ययनकर्ता कहते हैं कि मपीबोशेत एक सुंदर चित्र है, सुंदर नमूना उदाहरण है कि दंड और बंधन, पाप के दंड और बंधन से छुड़ाए गए पापी का एक सुंदर उदाहरण है। रिडीम्ड सीनर,
रिडीम्ड सीनर, सीनर मतलब जो पापी है वो रिडीम्ड किया गया, मतलब छुड़ाया गया। इसका सुंदर चित्र मपीबोशेत है। और इसलिए हमें मपीबोशेत की इस बात से, इस घटना से, इस जीवन से, उसके चरित्र से, दाऊद जो उसके लिए करता है, अपने परमेश्वर का अनुग्रह समझ में आता है। अनुग्रह क्या है? यही जो शब्द यहाँ पर परमेश्वर की किसी प्रीति जो शब्द है, यही शब्द आगे नए नियम में हमें अनुग्रह के रूप में मिलता है। अनुग्रह प्रिय वो है कि वो परमेश्वर की वो उदारता है जो वो हम पर करता है जब हम उसके लायक नहीं हैं। मपीबोशेत को लग रहा था मैं लायक नहीं हूं, फिर भी दाऊद ने उस पर परमेश्वर की सी प्रीति की। हम लायक नहीं हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करे, कि हम परमेश्वर के नजदीक जाए, कि परमेश्वर हमें नजदीक ले, लेकिन फिर भी परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। अनुग्रह वो है परमेश्वर का उदारता कि उस उदारता को हम कमा नहीं सकते, हम खरीद नहीं सकते, हम अपने भले कामों से परमेश्वर को मजबूर नहीं कर सकते हम पर अनुग्रह कर, नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। फिर भी परमेश्वर हम पर जो उदारता करता है वो अनुग्रह है। अनुग्रह का अर्थ है कि वो परमेश्वर का हमारे जीवन में का जिसका हम बदला नहीं चुका सकते। हम परमेश्वर का बदला, उपकारों का बदला नहीं चुका सकते, नहीं चुका सकते। दान से नहीं, काम से नहीं, अगर चुकाना है तो हम बस अपने आप को उसको दे सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बातें समझ में आती है। दाऊद अपनी वाचा की प्रीति, मतलब मैंने वाचा खाई थी कि कृपा दृष्टि दिखाऊंगा, तो वैसी ही प्रीति शाऊल के घराने पे वो कहता है कोई जीवित है, कोई जीवित है, किसी पर भी करना मांगता था, चाहे वो कोई क्यों ना हो। उसने नहीं बोला था ऐसा कोई है क्या, वैसा कोई है क्या, ऊंचा कोई है क्या, शूरवीर कोई है क्या, नहीं, कोई है। परमेश्वर भी प्रियो अपने प्रेम का नियंत्रण जगत के सब लोगों को देता है, सब लोगों को, चाहे वह कोई क्यों ना हो। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम अब क्या देखने जा रहे हैं? हम देख रहे हैं कि जैसे दाऊद ने प्रीति की, जिसे कहा गया है परमेश्वर की सी प्रीति मपीबोशेत पे, हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर ने हमसे कैसे प्रीति की, कैसा अनुग्रह किया। तो सबसे पहली बात, दाऊद तैयार था कि कोई क्यों ना हो शाऊल के घराने का, मैं उस पर प्रीति दिखाऊंगा। उसी तरह से आज मनुष्य जाति में से कोई क्यों ना हो, परमेश्वर अपनी प्रीति हम पर करना चाहता है कि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मसीह यीशु जब इस पृथ्वी पर सेवकाई करता था तो हम पढ़ते हैं यूहन्ना 7 के अध्याय के 37 और 38 वचन में, यीशु ने खड़े होकर कहा था, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बहेगी। जो कोई प्यासा है, प्रभु ने नहीं कहा था कोई धनी ही हो तो आए, कोई खानदानी हो तो आए, कोई ऊंची जाति का हो तो आए, कोई बिल्कुल अच्छा हट्टा कट्टा हो तो आए। प्रभु ने कहा जो कोई आए, जो कोई आए, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो आए, जीवन जल पिए, और मैं उसके जीवन को ऐसे तृप्त करूंगा कि उसके जीवन से भी जीवन जल निकल कर दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। हम कोई कुछ भी ना हो, हाँ, प्रभु हमारे जीवन को ऐसे भरता है और ऐसे बहता हुआ बनाता है। प्रकाशित वाक्य बाइबल की अंतिम पुस्तक की अंतिम निमंत्रण है 22वें अध्याय के 17 वचन में, प्रकाशित 22 इसके 17 वचन में, और वहां हर एक के लिए निमंत्रण इस प्रकार से लिखा है, आ और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत में ले। आओ करके अनेक वचन में नहीं बोला गया है, एक वचन में बोला गया है आ। एक एक जन को परमेश्वर बुलाता है। बाइबल में वो प्रकाशित वाक्य में अंत में वो नए आकाश, नई पृथ्वी, स्वर्गीय जीवन का, अनंत जीवन का, सुंदर सुखमय आशीषित जीवन के वृक्ष के पास जाने का वर्णन करने के बाद अंतिम निमंत्रण है प्रियो सारे जगत के सारे लोगों के लिए, आ
हर एक व्यक्ति के लिए आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में भरपूरी से ले, मुफ्त में ले, बिना किसी दाम के ले। कितना सुंदर दाऊद ने जैसे मपीबोशेत को प्रीति दिखाई, परमेश्वर हम पर दिखाता है। दूसरी बात, ये प्रीति दाऊद मपीबोशेत पर या किसी पर भी क्यों दिखाना चाह रहा था? मतलब शाऊल के घराने के किसी पर भी, वो किसी पर भी नहीं करना चाह रहा था। सड़क पर जो भी चल रहा है, दाऊद वैसा नहीं करना चाह रहा था। वो शाऊल के घराने पर योनातान के कारण प्रीति दिखाना मांग रहा था। योनातान के कारण, अपने मित्र योनातान के कारण। योनातान तो मर चुका था, योनातान मर चुका था, 15 साल हो गए थे योनातान को मरे, परंतु दाऊद वाचा को नहीं भूला था जो उसने योनातान से बांधी थी, परमेश्वर को साक्षी मानकर बांधी थी, आपस में बांधी थी। तो पहला शमूएल 20 अध्याय में हम उस वाचा को पढ़े हैं, 15 और 42 वचन हम पढ़ते हैं। तो मपीबोशेत जो था उसको मालूम भी नहीं था इस वाचा के बारे में, ऐसी कोई वाचा बांधी गई होगी। मपीबोशेत को कुछ नहीं मालूम था, लेकिन दाऊद को मालूम था और दाऊद पूरा करना चाहता था। प्रियो, हमको भी पहले मालूम नहीं था जब हम मसीह से दूर थे। हमारे घराने के, हमारे बाप दादों को नहीं मालूम था प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में। आप में से कितने लोग आज अलग अलग विश्वास में से आकर मसीह के पास एकत्रित हो रहे, पहले आपको नहीं मालूम था, आपको नहीं मालूम था, लेकिन तब भी परमेश्वर ने आपसे प्रीति की थी। परमेश्वर हम पर भी उद्धार का अनुग्रह करता है और वो मसीह यीशु के कारण करता है। दाऊद योनातान के कारण कर रहा था, हम पर परमेश्वर यीशु मसीह के कारण करता है। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना बलिदान किया है हमारे के लिए, उसके कारण हम पर परमेश्वर का अनुग्रह जो सनातन से है, बाइबल कहती है सनातन से हम पर अनुग्रह हुआ है। सनातन का अर्थ मालूम है? परमेश्वर जो अनादिकाल से है, सृष्टि की रचना के पहले से है, तब से उसने हमारे बारे में सोचा। हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से उसने हमारे बारे में सोचा कि जब हम इस दुनिया में आएंगे तो हम पर अनुग्रह कराएगा, और वो अनुग्रह करे इसलिए उसने अपने पुत्र का वो बलिदान आज से 2000 साल पहले पूरा कर लिया था। और इसलिए जो कोई वो प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पा लेता है, पापों की क्षमा पा लेता है, वो यही कहता है परमेश्वर ने मुझे जगत की उत्पत्ति के पहले से चुना। हर कोई नहीं कह सकता, जिसका उद्धार हुआ है वो कह सकता है, क्योंकि हर कोई चुना हुआ नहीं है। हर एक के लिए मसीह ने प्राण जरूर दिया है, लेकिन चुना हुआ वो तब होता है जब वो यीशु को अपना उद्धार करता ग्रहण करता है। अगर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपने पापों की क्षमा देने वाला ग्रहण किया है, तो आप कह सकते हैं, इफिसियों 1 अध्याय वचन 4 से 7 के अनुसार आप कह सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें परमेश्वर ने मुझे जगत की उत्पत्ति के पहले से मसीह यीशु में चुन लिया है कि मुझ पर उसका अनुग्रह हो। मपीबोशेत कह सकता था कि मेरा जन्म नहीं हुआ था या मैं बहुत ही छोटा सा था, तब से दाऊद ने वाचा बांधी थी कि मुझ पर इस दिन दया करेगा, प्रीति करेगा। तीसरी बात, दाऊद ने स्वयं पूछा था, है ना, वचन 4 में है लिखा है कि क्या ऐसा कोई बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? और जब उसे पता चला कि कोई ऐसा है तो पूछता है वो कहाँ है? प्रियो, यहाँ पर हमें समझ में आता है दाऊद पहल कर रहा है और दाऊद खोज रहा है। और यहाँ हमें याद आना चाहिए कि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने पहल की है हमसे प्रेम करने की। पहला यूहन्ना 4:10 में हम पढ़ते हैं, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए। प्रियो, सब बीमार नहीं हैं कि उनको चंगाई चाहिए, सब निर्धन नहीं है संसार के लोग कि उनको धन चाहिए, सब कमजोर नहीं है कि उनको सामर्थ्य चाहिए, लेकिन सब पापी हैं और सबको पापों की क्षमा चाहिए। और इस दान को देने के लिए, पापों की क्षमा, उद्धार देने के लिए परमेश्वर ने पहल की और अपने पुत्र को भेजा। हम बाइबल में पढ़ते हैं ना, उत्पत्ति की पुस्तक में, कि जब आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, फल खाया,
ये पाप था, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और उनको पता चला कि हम नग्न हो गए हैं, हम नग्न हैं, नग्न ही थे और नग्न, उनको पता चला। लिखा है उनकी आंखें खुल गई और वो छिप गए, परमेश्वर से छिप गए। परमेश्वर रोज मिलने आता था और जब वो वहां आया, आदम छिपा हुआ था, परमेश्वर ने खुद होके आवाज दी, तू कहाँ है? दाऊद ने भी खुद होके पूछा ना मपीबोशेत के लिए, वो कहाँ है? परमेश्वर ने भी ऐसे ही पूछा था आदम के लिए, तू कहाँ है? आज हमारे लिए भी परमेश्वर पूछता है, कहाँ है? हम जहां कहीं हैं, फिर वहां हमारे लिए परमेश्वर अपने लोग भेजता है, अपना सुसमाचार सुनाने वाले भेजता है। परमेश्वर पूछता है, जब आदम और हवा नग्न थे, उन्होंने अपनी नग्नता को ढांपने के लिए, लिखा है कि आदम और हवा ने अंजीर के पत्ते के लंगोट बना लिए अपने लिए। लंगोट मतलब बस छोटा सा, कमर को ढांकने के लिए। लेकिन परमेश्वर के लिए लिखा है कि परमेश्वर ने तो उन्हें चमड़े के अंगरखे बनाकर उन्हें पहना दिए, चमड़े के। उन्होंने पत्ते सूख जाते तो गिर जाते, लेकिन परमेश्वर ने चमड़ा टिकाऊ होता है, परमेश्वर ने चमड़े के अंगरखे बनाए। अंगरखा मतलब पूरा अंग को ढांकने वाला, उन्होंने केवल लंगोट बनाए। कितना सुंदर और भरपूरी से प्रेम करता है परमेश्वर। दाऊद भी मपीबोशेत पर भरपूरी से प्रेम करता है। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने आदम को, हवा को उसी समय प्रतिज्ञा कर दी थी, ये जो शैतान तुम्हें पाप में गिराया है, इस शैतान का सिर कुचलने के लिए इस स्त्री के वंश से कोई आएगा और शैतान के सिर को कुचलेगा। और ये क्या बात थी? हम सब जानते हैं, बाइबल जानने वाले। ये प्रतिज्ञा थी कि परमेश्वर का पुत्र मसीह बनकर आएगा, मसीह उद्धारकर्ता बनकर आएगा और क्रूस पर अपना प्राण देगा, और क्रूस पर अपना प्राण देकर शैतान के सर को कुचल डालेगा। मृत्यु में मर तो जाएगा, लेकिन मृत्यु में से जी उठकर मृत्यु पर जिसको अधिकार है वो शैतान को निकम्मा कर देगा, ताकि फिर जो कोई यीशु पर विश्वास करे उसके जीवन में शैतान निकम्मा साबित हो जाए। शैतान का कोई बस नहीं चलता है मसीह के विश्वासियों पर, नहीं चलता, क्योंकि हम में जो है वो उस शैतान से बड़ा है जो संसार में है। चौथी बात, तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर लोदबार से अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया योनातान के पुत्र को। दाऊद ने खुद होकर अपने दूत भेजे मपीबोशेत को लाने। दूतों ने आकर मपीबोशेत को बोला होगा कि राजा दाऊद तुझे बुलाता है। मपीबोशेत को समझ में नहीं आया होगा कि क्यों बुलाता है। उसको ये जरूर मालूम हुआ होगा कि राजा दाऊद है, पहले मेरा दादा राजा था शाऊल, मेरा पिता जो है वो राजा शाऊल का पहला बेटा था, वो राजा बन सकता था, लेकिन वो भी मारा गया। मपीबोशेत को मालूम था कि मेरा पिता का सारा घराना दाऊद की शत्रुता करता था, इसलिए दाऊद से प्राण दंड पाने के योग्य है। परंतु दाऊद ने तो उस पर प्रीति करने की वाचा बांधी थी। दाऊद तो उसको प्रीति करने के लिए बुला रहा था। हो सकता है मपीबोशेत वहां पर डरा हुआ आया, इसीलिए लिखा है, जैसे यहाँ पढ़ते हैं हम 6वें वचन में कि जब मपीबोशेत जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया तो मुंह के बल गिर के दंडवत किया, मुंह के बल गिर गया। लिखा है वो जो था वो लंगड़ा था, लेकिन फिर भी मुंह के बल गिर गया। मतलब पता नहीं कितना पैर उसका चलता था, या वो बैसाखी से चलता था, या कोई उठा के लाता था, हमें पता नहीं, लेकिन वो फिर भी दंडवत किया। सचमुच ये निर्बलता भी उसे और नम्र बनाई। कितना सुंदर दाऊद का ये चित्र है कि वो खोज रहा था, मपीबोशेत को बुला रहा था, अपने शत्रु के पोते को बुला रहा था, खोज रहा था कि उस पर दया करे, प्रीति करे, करुणा दिखाए। संसार के राजा अपने शत्रुओं के घराने के लोगों को क्यों ढूंढते हैं? संसार के राजा अपने शत्रुओं के घराने के लोगों को क्यों ढूंढते हैं? कि उनको मार डाले, उनको खत्म करे। शत्रु पर प्रेम करने का काम वही कर सकता है जिसने परमेश्वर का प्रेम पाया है। दाऊद परमेश्वर की प्रीति को जानता था, कि दाऊद जानता था कि मैं कुछ भी नहीं था, तब परमेश्वर ने मुझे चुना है, और इसलिए दाऊद प्रीति दिखाना चाहता था।
आज से 2000 वर्ष पहले जब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस जगत में भेजा, तो जगत में उसने यीशु को इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रियो, हम सब केवल दंड के लायक है, क्योंकि हम सब ने पाप किया है। परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यूहन्ना 3:17। हम उद्धार पाए इसलिए। आज उद्धार का समय है। ये समय एक दिन खत्म हो जाएगा जब मसीह आ जाएगा। आज उद्धार का समय। हमें बचाने को उसने अपने पुत्र को भेजा। दाऊद ने तो दूतों को भेजा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, अपना बलिदान करने भेजा। हम इब्रानियों के पुस्तक में पढ़ते हैं 10 अध्याय 7 वचन में कि यीशु मसीह जब जगत में आया तो वो कहता है, पिता से कहता, देख मैं आ गया हूँ ताकि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। क्या इच्छा थी परमेश्वर पिता की अपने पुत्र के लिए? कि वो क्रूस पर मारा जाए, अपमानित किया जाए, क्रूस पर ठोक दिया जाए, लाचार होकर ऐसा लगे कि मर रहा है, लेकिन सामर्थ के साथ प्रायश्चित करें। परमेश्वर के सामर्थ में होकर हम सब के लिए प्रायश्चित करें। उसने ये किया प्रियो, क्रिया। मपीबोशेत पर जो करुणा थी उससे कई गुना बड़ी ये करुणा है जो हम पर लिखा है। वचन 12 में लिखा है कि मपीबोशेत के भी एक छोटा बेटा था, उसका नाम मीका था। ये बात लिखकर लेखक हमें क्या बताना चाहता है? कि मपीबोशेत का भी एक बेटा था। ये बताना चाहता है कि मपीबोशेत यद्यपि लंगड़ा था तो वो खतरा नहीं हो सकता था दाऊद के लिए, लेकिन उसका बेटा था, उसका बेटा जवान होकर खतरा हो सकता था। तो भी दाऊद को मालूम था इसका एक बेटा है, कल को ये मेरे विरुद्ध हो सकता है। फिर भी दाऊद ने मपीबोशेत को प्रीति की। परमेश्वर जानता है कि जगत के सारे लोग यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे, विरोध ही करेंगे, उसके प्रेम को नहीं पहचानेंगे। फिर भी परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया, सारे जगत से प्रेम किया। और हम बाइबल के इतिहास में देखते हैं, जो दाऊद के जीवन का जो इतिहास है, मीका जो मपीबोशेत का बेटा था, वो कभी भी दाऊद का विरोधी नहीं हुआ। परमेश्वर ने ऐसा नहीं होने दिया। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि दाऊद ने परमेश्वर की सी प्रीति दिखाई मपीबोशेत पर, और परमेश्वर ने दाऊद के साथ ये भलाई होने दी कि उसका बेटा या मपीबोशेत दाऊद के विरुद्ध नहीं हुए। मीका भी विरोधी नहीं हुआ। प्रियो, जब हम परमेश्वर को स्मरण करते हुए अपने शत्रुओं पर भी प्रीति करते हैं, भलाई दिखाते हैं, तो परमेश्वर हमारी चिंता करता है और हमारी रक्षा करता है और हमारा बचाव करता है। शत्रु से भी हमें हानि नहीं होने देता। और हमें तो मालूम है, अगर हमारे शत्रु हमारे प्राण को मार भी दे, हमारी आत्मा को कुछ नहीं कर सकते। हमारी आत्मा परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। उसी के लिए तो परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। यहाँ लिखा हुआ है कि जब मपीबोशेत लाया गया दाऊद के सामने, तो 6वें वचन में लिखा है, दाऊद ने मपीबोशेत तो दंडवत कर दिया, गिर गया, साष्टांग प्रणाम। लेकिन दाऊद क्या कहता है? हे मपीबोशेत। मैं क्यों ऐसा पढ़ रही हूँ इसे? क्योंकि वहां देखो ना, हिंदी में वहां पे उद्गार, क्या बोलते हैं उसको? वो उद्गारवाचक चिन्ह है, एक्सक्लेमेशन मार्क, हे मपीबोशेत, और वो चिन्ह है। इसका मतलब है, इसका अर्थ होता है कि दाऊद बड़ी खुशी से उसको पुकारा, हे तू आ गया, खुशी जाहिर करा कि तू आ गया। दाऊद ने नहीं देखा वो कैसा है, क्या है, चल नहीं सक रहा है, नहीं, तू आ गया, खुशी है। प्रियो, परमेश्वर भी हमें बचाने में खुशी रखता है। परमेश्वर हमें बचाने में नहीं, परमेश्वर हमें अपना राज्य देने में प्रसन्नता जाहिर करता है। हमें बचाकर, हमें शुद्ध करके अपने संतान बनाने में परमेश्वर प्रसन्न होता है, हमें अपना राज्य देता है। यीशु मसीह ने खुद कहा कि परमेश्वर पिता को खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि हमें अपने पुत्र यीशु के राज्य में एक छोटा झुंड बना ले। जगत के बहुत सारे लोग यीशु का विरोध करते, हम छोटे से लोग हैं। लूका 12:32 में यीशु मसीह ने कहा, हे छोटे झुंड, मत डर,
क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। हे छोटे झुंड मत डर, तुम्हारे पिता परमेश्वर पिता को भाया है कि तुम्हें राज्य दे। कौन सा राज्य? कौन सा राज्य है हमारे पास? परमेश्वर का राज्य। आज अंतःकरण में वो राज्य है, आज अंतःकरण में वो साहस है, आज अंतःकरण में वो प्रतिज्ञाओं के द्वारा विश्वास है, निडरता है, मत डर, और निश्चय है कि वह स्वर्ग का राज्य हमें देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर यीशु मसीह के कारण हम पे करता है। ये जो मपीबोशेत है, ये जन्म से लंगड़ा नहीं था। हमें यहाँ पर मिलता है 2 शमूएल 4 अध्याय में, 4 अध्याय के 4 वचन में लिखा हुआ मिलता है कि जब शाऊल के पुत्र योनातान, ये जो है, जब शाऊल और योनातान का समाचार आया, तब ये मपीबोशेत केवल 5 वर्ष का था। समाचार आया मतलब मृत्यु का समाचार आया। ये इस घटना के 15 वर्ष पहले की बात थी। तब वो 5 वर्ष का था और उसकी जो दाई थी, उस समय उसकी दाई उसे उठाकर भागी उसको बचाने के लिए, और उसके मतलब दाई के उतावले से भागने के कारण वह गिर के लंगड़ा हो गया। उसका नाम मपीबोशेत था। उसके साथ एक दुर्घटना हो गई थी, एक दुर्घटना हो गई थी। दादा मर गया, पापा मर गया, चाचा लोग मर गए, राज्य निश्चय ही चले जाने वाला था। पैर से अपंग हो गया। परमेश्वर का अनुग्रह देखिए, पहले भी काम करता था। जब यहां से भागी, लिखा है वो माकिर के घर में रहता है। माकिर वो व्यक्ति था, बाइबल में हम पढ़ते हैं आगे, माकिर बहुत उदार, बहुत धनी व्यक्ति था। मतलब परमेश्वर ने पहले से ही उसके लिए व्यवस्था की थी कि वो एक उदार व्यक्ति के घर में रहे। और परमेश्वर का अनुग्रह ये भी देखिए कि उन 15 वर्षों में उसकी शादी भी हो गई और उसका एक छोटा बेटा भी था। तो दाऊद के सामने मपीबोशेत आया तब तो लगभग 20 वर्ष का था और उसका एक छोटा बेटा भी था। मतलब माकिर के घर में रहना, एक पत्नी भी मिलना, एक बेटा भी होना, ये वो प्रीति थी परमेश्वर की जो पहले से मपीबोशेत पर कर रहा था। मपीबोशेत तो अपने आप को डरा हुआ सा महसूस करता था। वो छिप कर रहता था। वो जहां रहता था उस जगह का नाम है लोदबार। लोदबार बाइबल में जो नाम होते हैं बहुत अर्थपूर्ण होते हैं। लोदबार का अर्थ होता है, लो मतलब नहीं और दबार मतलब हरी हरी चराई। तो जहां हरी हरी चराई नहीं थी ऐसी जगह में वो रहता था। लेकिन वहां माकिर था जो धनी था, जो उदार था, और परमेश्वर ने उसे वहां रखा ताकि उस समय तक वो सुरक्षित रहे जब तक दाऊद अपना राज्य स्थापित करके उसे अपने पास लेकर ना जाए। प्रियो, परमेश्वर भी ना हम पर दया करता रहता है। क्या होता है ना, जब हम यीशु के पास आ जाते हैं और उद्धार पाते हैं और पलट कर अपने जिंदगी को देखते हैं ना, तब हम ये देखते हैं कि आज तक भी, उद्धार के पहले भी परमेश्वर हमारी रक्षा करता था, हमें बचाता था, हमें संभाल रहा था, हमें पापों से निकाल रहा था, हमें बुला रहा था, हमारे पास किसी को भेज रहा था, हमको ला रहा था। हमारे जीवन में दुर्घटनाएं थी, हमारे जीवन में लंगड़ापन था, हमारे जीवन में अकेलापन था, हमारे जीवन में डर था, हम छिपे हुए थे, हम दूर थे, हम किसी काम के नहीं थे, लेकिन परमेश्वर हमें संभाल रहा था कि एक दिन यीशु हमारे जीवन में आ जाए और भरपूरी से अनुग्रह मिल जाए। हालेलुया। इसको कहते हैं पहले से मिलने वाला अनुग्रह, और पूरा अनुग्रह तब मिलता है जब यीशु को ग्रहण कर लेते हैं। प्रिय, यीशु को ग्रहण करना बहुत बड़ा अनुग्रह है, बहुत बड़ा अनुग्रह। हम इस घटना में पढ़ रहे हैं कि मपीबोशेत पर दाऊद ने परमेश्वर की सी प्रीति की। वचन जो 7 है, 7 नंबर का वचन, 2 शमूएल 9:7, यहाँ पर ना ये 7 वचन में चार प्रतिज्ञाएं हैं या आश्वासन है, 4 आश्वासन जो दाऊद ने मपीबोशेत को दिए, और वही परमेश्वर हमको देता है। आप देखना चाहेंगे? चलिए उस वचन को पढ़ेंगे और देखेंगे। 7वां वचन पढ़ते हैं। तो दाऊद ने उससे कहा, मतलब मपीबोशेत किससे कहा? मत डर, मत डर। सबसे पहला आश्वासन है, नंबर 1, सबसे पहला आश्वासन, मत डर। जरूर मपीबोशेत ने सुना होगा कि दाऊद और शाऊल के घर में
घराने में शत्रुता चलती रही है। शत्रुता के कारण राजा दाऊद से दंड मिलने का दंड मपीबोशेत को रहा होगा। इसलिए जब वो दाऊद के पास आता है, दंडवत करता है, तेरे दास को क्या आज्ञा कहता है, अपने आप को दास जैसे डाल देता है। दाऊद उसको कहता है मत डर, आज्ञा नहीं, मेरा आश्वासन है तेरे लिए, सबसे पहले मेरा आश्वासन, मत डर। दाऊद ने उसे निर्भयता का आश्वासन दिया। सचमुच मपीबोशेत दाऊद की प्रीति के कारण निडर रह सका था। आप अगर इस घटना के बाद भी दूसरा शमूएल को पूरा आगे पढ़ते जाओ तो 21 अध्याय में हमें दिखता है, 21 अध्याय में, कि एक समय ऐसा आता है कि कुछ लोग होते हैं जिनका नाम है गिबोनी लोग। वो उनको शाऊल राजा ने उनको मारा रहता है, उनके बहुत सारे लोगों को। तो वो गिबोनी लोग दाऊद को बोलते हैं कि हमें शाऊल के घराने के कुछ लोग दे, 7 लोग दे, जिनको हम मारे, हम फांसी देंगे, क्योंकि शाऊल ने हमें मारा था। तो दाऊद उस समय मपीबोशेत को बचा कर रखता है, मपीबोशेत को नहीं देता। लिखा हुआ है 21वें अध्याय में कि गिबोनियों ने जब उनको मांगा, दाऊद के वंश के 7 जनों को मांगा, तो 21 के 7वें वचन में लिखा है, दाऊद ने शाऊल के पुत्र योनातान के कारण मपीबोशेत को, जो शाऊल का पोता था, बचा कर रखा। सचमुच निर्भय रह सका मपीबोशेत, दाऊद ने बचाया। प्रियो, एक बार जब उद्धार का अनुग्रह हम पा लेते हैं ना प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर हमें अनंत दंड से बचाता है, अंत में भी अनंत दंड से बचाता है। आज भी उद्धार करता है, और वो उद्धार भी वो करेगा जब इस संसार का न्याय करके महाक्लेश भेजेगा, या अंत में पापियों को नरक में डालेगा। हमें बचाएगा। हमें भी सर्वप्रथम ये लाभ होता है कि हम जो पापी हैं वो परमेश्वर के क्रोध से बच जाते हैं। मत डर, क्योंकि वचन कहता है कि जो कोई मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, और हम परमेश्वर के क्रोध से बचाए जाएंगे। क्या मनुष्य के लिए, हर एक मनुष्य के लिए, जो हर एक मनुष्य पापी है उसके लिए ये सबसे बड़ा लाभ है कि नहीं? ये सबसे बड़ा आश्वासन है कि नहीं कि तुम्हें पाप का दंड नहीं मिलेगा, तुम दंड से बचाए जाओगे। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए? इस संसार में धनी हो जाए, बहुत धन कमा ले, परमेश्वर कहता है बहुत धन, संसार का सारा धन कमा लो, लेकिन अपने आत्मा का नाश कर लो, तुम्हें क्या लाभ? मनुष्य सारे जगत के संपत्ति को प्राप्त करे और अपने आत्मा का नाश करे, क्या लाभ? लाभ तो उसको है जो गरीब, निर्धन, अपंग, लाचार भी रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उद्धार का अनुग्रह पाले। हालेलुया। प्रभु हमको आश्वासन देता है, मत डर, न्याय, वो क्रोध के दंड से मत डर। दूसरा आश्वासन क्या बोलता है 7वें वचन में वो कहता है, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। हमने अभी देखा है कि मपीबोशेत, अगर समय के अनुसार देखे ना, तो मपीबोशेत केवल 2 साल का रहा होगा, लगभग 2 साल का, जब इधर दाऊद और योनातान ने वाचा बांधी थी, या उसके पहले जब योनातान और दाऊद की प्रीति हुई थी, ये जो रिश्ता बना था दाऊद और योनातान का, मपीबोशेत पैदा भी नहीं हुआ रहा होगा, लेकिन योनातान और दाऊद की प्रीति हुई और उन्होंने वाचा बांधी, और उस प्रीति और उस वाचा के कारण मपीबोशेत बचाया गया। प्रियो, कितनी सुंदर बात है। यहाँ पर लिखा तो है मपीबोशेत के लिए, उसका पहला परिचय भी जो 4थे अध्याय में है कि वो लंगड़ा था, उसका परिचय यहाँ पर शुरू में है कि वो लंगड़ा था, उसका परिचय कि वो अंत में कि वो पंगुला था, लेकिन उसका ये रिश्ता जो था इस निर्बलता से बिल्कुल भी नहीं रोका गया। दाऊद ने उस पर प्रीति की, और दाऊद ने ऐसे दिखा, तू मुझे प्रिय है,
तू मुझे प्रिय है, तुझ में कुछ कमी हो जो भी हो तू मुझ में प्रिय। प्रभु प्रियो, हम में कोई खूबी नहीं है। वचन हमें कहता है कि परमेश्वर ने धनवानों को नहीं चुना, परमेश्वर ने ज्ञानवानों को नहीं चुना, परमेश्वर ने सबलों को नहीं चुना। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं 26-27 अध्याय वचन में कि निर्बलों को चुना, मूर्खों को चुना। परमेश्वर ने तुच्छों को चुना, नीचों को चुना, ऐसों को चुना जो कुछ है भी नहीं। आज हमारे देश में वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो बिल्कुल ही अछूत होते हैं, जो उन 4 वर्णों में नहीं आते, उनको तो मनुष्य भी नहीं गिना जाता। आज संख्या के लिए बटोर लिया जा रहा है, लेकिन सच पूछो तो दलित आदिवासी लोगों को कहा जाता है तुम मनुष्य भी नहीं हो। लेकिन परमेश्वर ने हम सब के लिए, उनके लिए भी अपना प्राण दिया है। कितनी बड़ी बात है। मैं योनातान के कारण तुझे निश्चय प्रीति दिखाऊंगा। परमेश्वर यीशु के कारण हमसे प्रीति दिखाता है। यीशु मसीह के लिए लिखा है यूहन्ना 13 में हम पढ़ते हैं पहले ही वचन में कि वो अपने लोगों से जो जगत में थे, जगत में था यीशु मसीह, उसके चेले थे, उसके लोग और भी लोग थे, तो कहे अपने लोगों से जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। यीशु ऐसा है कि जब एक बार प्रेम करता है, आप उसके प्रेम के बंधन में, उसके साथ वो रिश्ते में, उद्धारकर्ता के रिश्ते में आते हैं, तो वो अपना अंत तक प्रेम करेगा। कहता है मत्ती के आखिरी लाइन क्या है, मत्ती रचित सुसमाचार की, जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। काहे के लिए? प्रीति करने के लिए, प्रीति करने के लिए। तीसरा आश्वासन यहाँ हमें मिलता है कि वो कहता है तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर देता हूँ। दाऊद राजा था उस समय, शाऊल मर चुका है, शाऊल के पुत्र सारे मर चुके हैं, शाऊल की बहुत सारी भूमि रही होगी। हमें बाइबल में पढ़ते हैं कि गिबा नामक जगह में वो रहता था और बहुत सारी जमीन उसकी वहां रही होगी, और भी जगह रही होगी, राजा बनने के बाद और भी जगह रही होगी। यहाँ पर दाऊद कहता है सारी भूमि तुझे फेर देता हूँ। मपीबोशेत को संभवतः कुछ पता भी नहीं होगा वो कितनी भूमि है, क्योंकि वो छुपकर गुमनामी की जिंदगी जीता था। वो तो लो दबार, जहां अच्छी हरी हरी चराइयां नहीं है, ऐसे सूखे स्थान में रहता था। आज दाऊद उसे कहता है मैं सारी भूमि तुझे फेर दूंगा, तुझे लौटा दूंगा। कहाँ थी ये जमीन? फलिस्तीन देश में, कनान देश में, प्रतिज्ञात देश में। इस्राएल को जो भूमि दी गई थी प्रतिज्ञा के द्वारा, उसमें शाऊल भी इस्राएली था, इस्राएल देश में उसकी भूमि थी। इस्राएलियों के लिए बहुत बड़ी बात थी, इस्राएल के गोत्र के लिए, कि भूमि मिली है हर एक गोत्र को, हर एक गोत्र में भूमि बनी रहे, मिली रहे। ये नाम होता था, जमीन के कारण नाम होता था इस्राएल में, पहचान होती थी। मपीबोशेत सब कुछ खो चुका था, सब कुछ खो चुका था। दाऊद उस पर ऐसी प्रीति करता है कि वो भूमि जो उसके दादा शाऊल की है सब लौटा देता हूँ, सब तुझे दे देता हूँ। नाम मिल गया, भूमि मिल गई। कितनी सुंदर बात। प्रियो, मनुष्य ने भी, हमने भी पाप के कारण बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खो डाला है। सबसे बड़ी बात, हम पापी होने के कारण परमेश्वर की पवित्र, परमेश्वर की प्रेमी उपस्थिति को खो चुके हैं। हमने परमेश्वर के प्रेम को खो दिया। हम लायक नहीं है, अधिकार नहीं है पापी होने के कारण। हमने जीवन को खो दिया, मृत्यु आ गई पाप के कारण। मनुष्य ने जीवन के वृक्ष तक जाने का अधिकार खो दिया। आदम को निकाल दिया गया था आदम की वाक से कि वो जीवन के वृक्ष का फल न खा ले, निकाल दिया गया था उस अधिकार से। हम परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परंतु प्रियो, मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु से अपने पापों की क्षमा मांग कर उसको अपना उद्धारकर्ता बनाने के द्वारा, उसके पास आ जाने के द्वारा, आना होता है यीशु के पास। आ जाओ, वो इंतजार कर रहा है। और जब आप आ गए हैं, आप अगर पहले से आ चुके हैं, तो ये आश्वासन समझ लीजिए कि यीशु मसीह में सब कुछ जो हमने खोया था पाप के कारण, हमको फेर दिया गया है, हमको फेर दिया गया है। स्वर्गीय स्थानों में
सब प्रकार की आत्मिक आशीषें हमें दे दी गई है। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि हम ऐसे नए आकाश और नई पृथ्वी में रहेंगे जहां आंसू नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी, अंधकार नहीं होगा। हमें परमेश्वर की संगति में रहना मिलेगा। हम उसका मुंह देखेंगे, हम उसे आमने सामने देखेंगे, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। हमें जीवन के वृक्ष तक जाने का अधिकार मिलेगा। हमने जो सब कुछ खो दिया वो मिल जाएगा। मपीबोशेत ने सब कुछ खो दिया था, दाऊद कहता है सारी भूमि तुझे लौटा दूंगा। चौथा और अंतिम आश्वासन जो यहाँ दे रहा है वो ये है कि और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। व्यक्तिगत रीति से ये था, तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। 3 बार इस बात को दाऊद ने बोला है। 7वें वचन में बोला है, उसके बाद 10वें वचन में सीबा को बोला है कि तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। और फिर 11 वचन में सीबा पूछता है क्या आज्ञा है मेरे लिए, तो कहता है मपीबोशेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करें। मतलब इस तरह से कहता है, पहला जो है नित्य भोजन किया कर, जैसे कि निमंत्रण दे रहा है, एक ऑफर दे रहा है, ये मेरी ओर से तेरे लिए है, कर। और आगे जो कर रहा है वो दास को बता रहा है मेरी ये योजना है कि करेगा, मेरे तरफ से ये प्लान है। क्योंकि अब क्या हो गया था, मपीबोशेत ने फिर से दंडवत करके दाऊद के सामने अपने आप को नम्रता से प्रकट किया था कि मैं क्या हूं, मैं किस लायक नहीं हूं। और इस प्रकार दाऊद मपीबोशेत ने जो वहां पर 8वें वचन में फिर से दंडवत किया, क्योंकि 7वें वचन में उसको ये सारे आश्वासन दिए। और फिर लिखा है उसने दंडवत करके कहा तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। मतलब नम्रता पूर्वक उसने दीनता पूर्वक ग्रहण कर लिया उसके प्रस्ताव को, उसके द्वारा दिए जाने वाले को। प्रियो, हमें भी नम्रता और दीनता पूर्वक प्रभु यीशु मसीह में मिलने वाले परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करना है, स्वीकार करना है। प्रभु परमेश्वर कहता है मैं तुझे बचाना चाहता हूँ। उसका वचन हमें बताता है कि वो हमें नाश होने से बचाना चाहता है। हमें कहना है हाँ मैं इस निमंत्रण को स्वीकार करता हूँ। जब मपीबोशेत ने एक तरह से दंडवत करते हुए स्वीकार कर लिया तो फिर दाऊद कहता है करेगा, हाँ करेगा। और फिर आखिरी में करता है आज्ञा है ये मेरी, सीबा मेरी आज्ञा है, तू इस बात का ध्यान रखना। ये इस तरह से कहा गया रहा है 11 वचन, तू इस बात का ध्यान रखना कि मेरी ये आज्ञा है कि मपीबोशेत राजकुमारों की नाई मेरी मेज पर भोजन किया करे। किसके समान? राजकुमारों के समान, आश्रित के समान नहीं, अपंग के समान नहीं, जिसको मैंने कुछ भीख दे रहा हूं ऐसे नहीं, राजकुमारों के समान। कितनी बड़ी बात है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह भी यही बताता है कि जब परमेश्वर हमें स्वीकार करता है ना, तो फिर अपने संतान के रूप में स्वीकार करता है। हम चाहे जैसे हो, आज तक का जीवन जैसे भी बिताया हो, जिस दिन उद्धार होता है वो हमें अपनी संतान बना लेता है, अपनी संतान बना लेता है। जी हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए स्वर्ग के दृष्टांत, स्वर्ग का राज्य कैसा होगा, मत्ती 22 में वो कहता है 2 वचन में, स्वर्ग का राज्य राजा के समान है जिसने अपने पुत्र के विवाह का किया और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवताहारियों को बुला लाए विवाह के बोझ में। और हम वहां पढ़ते हैं कि जिनको बुलाया था वो मना कर देते हैं। ये इशारा था इसराइलियों के तरफ कि इसराइलियों ने यीशु के पास आने से इनकार किया। लेकिन फिर वहां हम आगे पढ़ते हैं, लूका के 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि फिर कहता है, वो स्वामी कहता है जाओ, जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों, अंधों को यहाँ ले आओ, ले आओ और सबको ले आओ। प्रभु सबको बुलाता है। प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है लूका 13 इसके 29 वचन में कि पूरब और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण से लोग अगर परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। हमें अपने राज्य के भोज में शामिल कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कहता है ना, मैं प्रकाशित वाक्य 3:20 में कि मैं द्वार पर खटखटाता हूँ।
यदि कोई अब द्वार खोलता है तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जी हाँ प्रियो, ये निरंतर की आत्मिक सहभागिता हमें देना मांगता है यीशु मसीह, देना मांगता है। अंतर की आत्मा में शांति देना मांगता है, अपनी प्रीति भर देना मांगता है। प्रियो, यहाँ याद करें हम, ये घटना सचमुच मपीबोशेत सचमुच उत्तम उदाहरण है कि हम पर परमेश्वर कैसे कृपा करता है उद्धार की। मपीबोशेत की परिस्थिति नहीं, शरीर की परिस्थिति नहीं बदली थी। वो अपंग था तो अपंग ही था, परंतु उसका सराउंडिंग, उसका वातावरण बदल गया। उसके मन में एक हौसला आ गया होता कि मतलब उसको एक उत्तम दर्जा मिल गया। अब तू राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोज किया करेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारी आत्मिक परिस्थिति को बदलता है प्रियो, आत्मिक परिस्थिति को बदल देता है। हो सकता है अब मेरे कटी हुई उंगलियां फिर से ना आए, हो सकता है मेरी गई हुई आंख फिर से ना आए, हो मेरा दिखने का चेहरा ना कुछ बदल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन मेरा आत्मिक अवस्था बदल जाती है। हम परमेश्वर के संतान बन जाते और उसके कारण परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आता रहता है। उसके कारण उसकी सुरक्षा हमें मिलती रहती है, उसके कारण उसकी नजदीकी हमें मिलती रहती है, उसके कारण सचमुच वो हमारी चिंता करता है, क्योंकि वो हमारी हर आवश्यकता को जानता है और वो हमारा स्वर्गीय पिता पूर्ण करता है। प्रभु भोज जब हम लेते हैं, जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं विश्वास करके, तो हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं। वो आत्मिक सहभागिता है मसीह के देह और लहू के साथ। और ये जो परमेश्वर का वचन है, ये भोजन वो हमें निरंतर मिलने देता है। परमेश्वर के लोग, विश्वासी लोग, उद्धार पाए हुए लोग जब इसे पढ़ते हैं, आत्मिक रीति से तृप्ति पाते हैं। प्रियो, दाऊद की प्रीति मपीबोशेत पर हुई परमेश्वर की सी प्रीति। दाऊद ने जो मपीबोशेत को बुलाया तो उसको इस पृथ्वी पर का जीवन खुशहाल करने के लिए बुलाया। परमेश्वर तो हमें अनंत जीवन का जीवन देने के लिए बुलाता है, उद्धार करके अनंत नरक के दंड से बचाने के लिए बुलाता है। हमें वो अपने साथ वारिस बनाता है। वचन कहता है ना कि तुम मसीह के संगी वारिस हो। और क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए इस जीवन में? चाहे तकलीफें हो, विरोध हो, सताव हो, कुछ मिले या ना मिले, लेकिन वो वारिस बनने वाले हैं हम स्वर्गीय राज के। आओ हम परमेश्वर के सामने उसके अनुग्रह को स्वीकार करें। मपीबोशेत कैसे आया था? दंडवत किया, दीनता और नम्रता के साथ समर्पित कर दिया अपने आप को दास कहता है। जब वो कहता है कि मैं मरे कुत्ते के समान हूं, मतलब वो कहता है मैं इस लायक नहीं हूं, मैं तेरे कुछ काम का नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर ने दया की, उसका कितना बड़ा काम का ठहराया। सोच लीजिए कि तू मेरी मेज पर नित्य भोजन करा करे और नित्य भोजन करेगा। और लिखा हुआ है कि वो नित्य भोजन करता था, इसलिए यरूशलेम में रहता था। तो सोच लीजिए, जो चल नहीं सकता था, जो लंगड़ा था, जो शायद बैसाखी से चलता था, पता नहीं कैसे चलता था, कि कोई उठा कर लाता था, लेकिन आता कहाँ था? राजा की मेज पर आता था। राजा की मेज पर राजकुमारों के समान बिठाया जाता था। तब सारे लोगों के सामने प्रकट होता था कि ये वो है जिस पर परमेश्वर की सी प्रीति की गई है, इसमें बस वो है, ये प्रीति के योग्य घिना गया है, माना गया, लिया है। बस इसमें नहीं थी योग्यता, लेकिन प्रीति इतनी बड़ी है कि उस प्रीति के कारण ये मिला। ये परमेश्वर के इस सुंदर चित्र का प्रतीक होने के लिए मपीबोशेत चुना गया। आज हम संसार में गरीब, लाचार, जैसे भी कमजोर, निर्बल, तुच्छ, नीच, लेकिन परमेश्वर ने चुना है कि हम में अपने महिमा को प्रकट करें। ये परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर इनके चारों ओर अपनी रक्षा देता है, परमेश्वर इनको बचाता है। ये परमेश्वर के लोग अनंत राज्य के वारिस हैं। लिखा है आखिर में कि वो यरूशलेम में रहता था, क्योंकि वो राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। मतलब रहा, वहीं रहा। प्रियो, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है ये। एक अंतिम बात आपके सामने रखना मांगती हूँ मपीबोशेत के जीवन से।
19वें अध्याय में जब हम जाते हैं, वो एक ऐसा समय था कि यरूशलेम में मपीबोशेत रह रहा था। दाऊद राजा था, लेकिन अचानक दाऊद राजा का पुत्र दाऊद राजा के विरुद्ध हो जाता है, विद्रोह करता है। दाऊद को भागना पड़ता है यरूशलेम से। दाऊद के जो वफादार लोग थे वो दाऊद के साथ भाग जाते हैं। मपीबोशेत नहीं जा सकता है, क्योंकि वो इतने जल्दी जल्दी कुछ नहीं कर सकता था। होता क्या है कि दाऊद जब चला गया है तो मपीबोशेत का दास सीबा जो था, सीबा वो चुगल करता है, ऐसी कि वो भी तो तेरे विरुद्ध होने की सोच रहा है। दाऊद चला जाता है, लेकिन दाऊद लौट कर जब आता है तो मपीबोशेत दाऊद के पास आता है। दाऊद उससे पूछता है कि तू क्यों नहीं आया। वो बताता है कि अपनी सफाई यूं ही देता है कि मेरे दास ने मेरा साथ नहीं दिया और मेरे दास ने तेरे पास चुगल खाई है। फिर वो कहता है 19 के 28 वचन में, जिसकी ओर हमें ध्यान देना है वो ये, मपीबोशेत कहता है, मेरे पिता का समस्त घराना तेरी ओर से प्राण दंड के योग्य था। मपीबोशेत दाऊद के सामने यह कबूल करता है कि मेरे पिता का समस्त घराना तेरी ओर से प्राण दंड के योग्य था, परंतु तूने अपने दास को अपनी मेज पर खाने वालों में गिना है। मुझे क्या हक है कि मैं राजा की ओर दुहाई दूं। यहां समझ में आता है कि मपीबोशेत याद रखता था कि मेरा घराना, मेरे पिता का समस्त घराना प्राण दंड के योग्य था, मैं भी प्राण दंड के योग्य था, लेकिन दाऊद ने मुझ पर प्रीति की और मुझे अपनी मेज पर खाने वालों में गिना है। राजा उसको कहता है 29 वचन में, राजा ने उससे कहा, तू अपनी बात की चर्चा क्यों करता रहता है, क्यों करता रहता है। इसका मतलब यह है कि मपीबोशेत ये बार बार करता रहता था ये चर्चा कि मेरा घराना तो, मेरे पिता का घराना तो प्राण दंड के योग्य था, लेकिन राजा ने मुझे अपने मेज पर खाने वालों में गिना है। करता रहता था, मतलब याद रखता था। और फिर मपीबोशेत कहता है, मेरे प्रभु राजा जो कुशल सेम से अपने घर आया है, इसलिए सीबा सब कुछ ले ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा राजा वापस आ गया है। इसका मतलब मपीबोशेत के लिए दाऊद सब कुछ था, क्योंकि दाऊद तो उस पर प्रीति कर रहा था, दाऊद उसको अपने मेज पर खाने वालों में गिन रहा था। फिर कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु का प्यार मिला है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। ये है यहाँ पर दृष्टि। वो बात ऐसी चर्चा करता रहता है। प्रियो, ये सुंदर घटना दाऊद की परमेश्वर की सी प्रीति मपीबोशेत पर, इसमें जो परमेश्वर के अनुग्रह जो हम पर हुआ है, हम प्रत्येक को प्राप्त हुआ है। हो सकता है अगर नहीं हुआ है तो आज प्राप्त कर ले, मांगे उससे, कहे उससे। तो 2 प्रश्न हैं आज अंत में हमारे सामने। नंबर 1, क्या हमने परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करके यीशु के पास आकर यीशु को ग्रहण किया है? परमेश्वर के अनुग्रह का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए हमें यीशु को स्वीकार करना होगा कि वो मेरे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया, जीवित हुआ, मेरे पापों की क्षमा कर यीशु। क्या ये किया है? बहुतों का उत्तर होगा हाँ। अगर आपका उत्तर ना है तो आज कर लीजिए, वरना बच नहीं पाएंगे अनंत दान से। दूसरा प्रश्न, जो बचे हैं, जिन्होंने यीशु को हाँ करके निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, जिनके जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह का, उद्धार का कार्य हो गया है, क्या आप इस बात को याद रखते हैं? क्या हम लोग जिन्होंने यीशु मसीह में उद्धार पाकर अनुग्रह को अनुभव कर रहे हैं, क्या हम इस बात की चर्चा करते हैं आपस में कि उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया और मेरे पापों के लिए उसने अपना प्राण दिया? मैं और किसी गवाही की बात यहाँ नहीं मांग रही हूँ। मत गवाही दीजिए यहाँ पर इस बात की अभी कि मुझे चंगा किया, कि मुझे आशीष दी, कि मुझे नौकरी दी, कि मुझे बेटा दिया, कि मुझे सफलता दी। नहीं, क्या आपके पास इस बात की चर्चा है कि आपको उद्धार दिया है? मपीबोशेत चर्चा करता रहता था। ऐसा दाऊद
के मुंह से सुनने मिल रहा है। तू क्यों अपने बात की चर्चा करता रहता है? हमें अपने बात की चर्चा करना है कि उसने मुझे उद्धार दिया है। गवाही देने का समय आए, बताइए अद्भुत कामों को, लेकिन सबसे पहले बताइए कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए अपना प्राण दिया था और उसके कारण मैंने उद्धार पा लिया है। तो 2 प्रश्न, क्या उद्धार पाया है, निमंत्रण स्वीकार किया है, और क्या इस बात की चर्चा करते रहते हैं? प्रियो, अगर चर्चा कहीं और करने का अवसर ना मिले ना, अपने दिल से इस बात की चर्चा करते रहो। निरंतर अपने दिल से इसकी बात की चर्चा करो। प्रतिदिन अपने दिल से इस बात की चर्चा करो कि हे मेरे प्राण, उसने तेरे सारे अधर्म को क्षमा किया है। हे मेरी आत्मा, यीशु ने तुझे बचा लिया है। हे मेरी आत्मा, वो तुझ पर अनुग्रह करता है बहुतायत से। प्रियो, अपने आप को उसके अनुग्रह के हवाले कीजिए, अनुग्रह को समझिए। मपीबोशेत ने स्वीकार किया, मपीबोशेत ने याद रखा, मपीबोशेत पर प्रीति की गई परमेश्वर की से, और वो निडर बना रहा। परमेश्वर हमें सहायता करे कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को पहचाने, याद रखें और उसके अनुसार समर्पित रहें, कि जैसे मपीबोशेत के लिए राजा की भलाई, राजा की कुशलता ही सब कुछ था, हमारे लिए यीशु का राज्य, यीशु का नाम, यीशु की महिमा, यीशु की आज्ञा, यीशु की बढ़ोतरी, वो बढ़े और मैं घटूं, यही सब कुछ हो जाए। यही सच्चा समर्पण होगा उसके अनुग्रह के प्रति। परमेश्वर हम सबको उसके अनुग्रह से भरपूर करे, उसके अनुग्रह को पहचानने में और उसके में बने रहने में सहायता करे। आमीन।